मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की गूंज सलामती काउंसिल में पहुंच गई। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरे में इजलास। 15 अरकान ममालिक के मंदूब इजलास में शरीक हुए। UN मिलिट्री एडवाइज़र जनरल कार्लोस लॉयटे ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मलिहा लोधी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज़ सबसे बड़े बैनुल अक़वामी फोरम पर सुनी गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि सलामती काउंसिल के इजलास का इनेकाद भारत के इस मौक़िफ़ की नफ़ी है कि कश्मीर उसका अंदरूनी मामला है। मलिहा लोधी ने सलामती काउंसिल के इजलास के बाद कहा कि कश्मीरियों को कैद किया जा सकता है, उनकी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। दुनिया के मोतबर तरीन फोरम पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को उजागर किया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इस इजलास का खैर मक़दम करता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत कह रहा था कि ये उनका अंदरूनी मामला है। सलामती काउंसिल इजलास से साबित हुआ कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। भारत ने मसला कश्मीर को दुनिया की नज़रों से ओझल रखा। 5 दहाइयों के बाद मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में ज़ेर बहस आया है। सलामती काउंसिल इजलास से भारत के अंदरूनी मामले की नफ़ी हो गई। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। चीन की तरफ से सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्वीया तलब मसला है। किसी भी फरीक को इस मामले में यकतरफ़ा इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। भारत की आईनी तरमीम ने कश्मीर की सूरत हाल तब्दील की, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ी। मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, करारदादों और 2 तरफ़ा मुआहिदों के मुताबिक होना चाहिए। चीनी मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में मीडिया से बातचीत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा। सदर ट्रंप को एतमाद में लिया। फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर राब्ते में रहेंगे। टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफ़गान मसला भी ज़ेर गौर आया। P5 के रुकन ममालिक से पाकिस्तान का राबिता हुआ है। P5 के 4 रुकन ममालिक को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। OIC ने भारत से मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा कर दिया। सिफारती मैदान में एक और बड़ी कामयाबी पर वज़ीर ख़ारजा की कौम को मुबारकबाद। भारतीय जारहियत और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह करने के लिए शाह महमूद कुरैशी का जनूबी अफ्रीका और स्पेन के वज़राए ख़ारजा से राब्ता। वज़ारत ख़ारजा में माहिरीन अमूर कश्मीर के साथ आइंदा के लाहे अमल के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी की क़यादत में हिंदुत्व हरबे मकबूजा कश्मीर में बुरी तरह नाकाम होंगे। फाशिस्ट हिंदू सुप्रीमेसी में मुब्तला मोदी हुकूमत जान ले। कौम जब जिद्दोजहद आज़ादी के लिए मुत्तहिद होती है तो उसे मौत का खौफ नहीं होता। कोई भी ताकत ऐसी कौम को अपनी मंजिल के हुसूल से नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सदर आज़ाद कश्मीर को कश्मीर कॉज और कश्मीरी अवाम की भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। भारत की सलामती काउंसिल के इजलास से पहले दुनिया का अमन खतरे में डालने की धमकी। इंतहा पसंद मोदी सरकार के वजीर दिफा की एटमी हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी में तब्दीली का इशारा। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत अब तक नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर कायम रहा। मुस्तकबिल में क्या होगा इसका इन्हिसार हालात पर है। माहिरीन का कहना है कि भारतीय वजीर दिफा के बयान से कश्मीर का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट होना साबित हो गया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी जारी। कौम का एक और सपूत फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहीद। सिपाही मोहम्मद शिराज की हटियावाला के आबाई इलाके में फौजी एजाज़ के साथ तदफीन। गुज़श्ता रोज़ भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले लांस नायक तैमूर असलम की मैयत आज लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुँचाई जाएगी। शहीद नायक तनवीर अहमद को जहानिया और मोहम्मद रमज़ान को मियाँ चुन्नू में सपुर्द खाक किया जाएगा।
कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी मुआहिदे की फिर खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की एक बार फिर दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान का एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि जंगबंदी मुआहिदे की भारतीय खिलाफ वर्जी खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। भारत जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी और अपनी अफवाज को मुआहिदे पर अमल करने की हिदायत दे। कोयटा के नवाही इलाके कुशलाक में मस्जिद में धमाका, 4 अफराद शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका मस्जिद के अंदर नस्ब बारूदी मवाद फटने से हुआ। सिविल अस्पताल कोयटा और दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद और पाबंदियों के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। आलमी सहाफ़ती तंजीमों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर किरदार अदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में ज़राए अबलाग पर पाबंदी आज़ादी इजहार राय पर तमाचा है। मीडिया को मकबूजा कश्मीर में पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ अदा करने दी जाएँ। आज़ाद कश्मीर में LOC के करीबी इलाके फॉरवर्ड कहूटा में कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मोदी के गुजरात में हिटलर किताबों का हीरो है। भारत के ही एक अखबार का हवाला देते हुए उनका कहना था कि RSS और BJP का एजेंडा हिटलर और नाजीज़म से मुतासिर होकर बनाया गया। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। भारतीय अखबार में भारतीय गुजरात में पढ़ाए जाने वाले निसाब से मुताल्लिक़ बताया गया है कि कैसे नाजीज़म और हिटलर को बतौर हीरो पेश किया जाता है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक अवान का कहना है कि भारत LOC के दोनों अतराफ कश्मीरियों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। भारत के जारहाना अज़ाइम खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। वतन के दिफा की खातिर कुर्बान होने वाले शहदा हमारा फ़ख्र हैं। पूरी कौम शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा होता तो भारत कभी ये कदम न उठाता। हुकूमत अपोजिशन की गिरफ्तारियों से फारिग नहीं हो रही थी जो कश्मीर का मुकदमा लड़ने का सोचती। पाकिस्तान का इत्तेहाद भारत ने नहीं, हमारी अपनी हुकूमत ने तोड़ा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी को 3 रोज का जुडिशल रिमांड दे दिया गया। अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक साबिक सदर को जेल में B क्लास दी गई है। AC और TV की सहूलत मैसर नहीं। लतीफ़ कोसा ने आसिफ जरदारी के लिए जेल में बेहतर तिब्बी सहूलतों के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को 23 अगस्त को तलब कर लिया। आमदन से ज़ायद असासों और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मुबैना करप्शन से मुताल्लिक़ पूछगछ की जाएगी। शहबाज शरीफ को तमाम रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब 1 साल मुकम्मल हुआ और आप तमाम मज़ामीन में फ़ेल हैं। इमरान साहब 1 साल हो गया, अवाम रोटी की जगह भूख और महंगाई की तब्दीली खा रहे हैं। आपको 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देना थे, आपने तो रोटी, कारोबार और रोज़गार भी छीन लिया है। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि करप्ट लीग की तर्जमान झूठा प्रोपेगेंडा करके अपनी नौकरी बरकरार रखे हुए है। 2018 तक आपकी हुकूमत ने तिजारती खसारा $37 अरब तक पहुँचाया। आपकी मिसाली हुकूमत $19 अरब का तिजारती खसारा छोड़ कर गई। रावलपिंडी पुलिस ने MSc की तालिबा के साथ ज्यादती और वीडियो बनाने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान अब तक 45 लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बना चुके हैं। बच्चियों की वीडियोस भी बनाते थे। वीडियोस और हज़ारों तस्वीर बरामद। मुल्जिम कासिम कम उम्र लड़कियों को अपनी बीवी के जरिए वरगला कर ज्यादती का निशाना बनाता था। 11 अगस्त को मर्दान से लापता होने वाली 4 साला बच्ची इकरा को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। 15 मशकूक अफराद से पूछगछ जारी। गुज़िश्ता रोज इकरा की लाश गन्ने के खेत से मिली थी। इस्लामाबाद में अवाम को जाली डॉलर्स फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरोह के तीनों मुल्जिमान नाइजीरिया के बाशिंदे हैं। फातिमा जिना अस्पताल क्वेटा में कोंगो वायरस की मुश्तबा खातून मरीजा दम तोड़ गई। क्वेटा में रवां साल कोंगो वायरस के शुबे में इंतकाल करने वालों की तादाद 2 हो गई। कराची में कोंगो का एक और मरीज सामने आ गया। कराची में रवां साल 7 अफराद कोंगो से इंतकाल कर चुके हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने कराची के इलाके लियारी से सफाई मुहिम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कहा, दूसरे मरहले का नाम नेम एंड शेम है। जिसको कचरा फेंकते हुए देखें उसकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करें। एक सवाल के जवाब में बोले कामरान टेसोरी साहब, आपकी बदमाशी का दौर चला गया, हम सब मिलकर शहर को साफ करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। अगले 72 घंटों में पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और जेहलम के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज और रावी के बहाव का इंहिसार भारत के पानी छोड़ने पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। कराची में आज शाम या रात को बूंदाबांदी की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स में 664 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 28,764 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 51 पैसे महंगा होकर 158 रुपए 95 पैसे का। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 159 रुपए 40 पैसे का हो गया।